जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीएफडी बोलते हैं, वीएफडी ही पॉपुलर, ऑलमोस्ट सब लोग वीएफडी के नाम से ही जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है जो एसी सप्लाई के 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जो है 0 से लेकर 50 हर्ट्ज तक बदलने की क्षमता रखता है। यानी वीएफडी एक ऐसा उपकरण है जो आपके एसी सप्लाई है, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो 3 फेज हो, उसकी फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज है उसको 0 से लेकर 50 हर्ट्ज तक बदलने की क्षमता रखता है, बदल सकता है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हमने बताया था आपको कि कैसे मोटर का आरपीएम बदलता है। तो बहुत ही फंडामेंटल एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो अगर आप लोगों ने वीएफडी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीएफडी का फर्स्ट पार्ट देखिए कि क्या प्रिंसिपल वीएफडी के अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगा होता है जिसके कारण फ्रीक्वेंसी से आरपीएम रिलेट होता है। ओके, इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियों के वीएफडी देखने को मिल सकते हैं, जैसे एबीबी का वीएफडी हो सकता है, यस्कावा का हो सकता है, डैनफूस का हो सकता है, सीमेंस का हो सकता है, एलन ब्रेडली का। तो चूँकि बहुत अलग अलग कंपनियां वीएफडी बनाती हैं तो क्या उनको सीखने के लिए आपको अलग अलग सबको स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं। सारे कंपनियों के वीएफडी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, जो फंडामेंटल वर्किंग होता है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। किसी भी कंपनी के वीएफडी को अगर आपको ऑपरेट करना है तो आप फंडामेंटल को जानिए, किसी भी कंपनी के वीएफडी को आप ईजिली जो है ऑपरेट कर लेंगे, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी पकड़ हो जाएगी आपको। तो मेरे वीडियो जो है प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है, किसी एक वीएफडी पर्टिकुलर वीएफडी को लेकर नहीं है, ये सारी कंपनीज को वीएफडी पे अप्लाई होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप फोकस होके सिंसियर होके जो है फोकस होके एक बार देखें। एक बार नहीं समझ आता है तो 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हमने बोला कि चूँकि आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो अलग अलग मेक के वीएफडीज, अलग अलग कंपनियों के वीएफडीज आपको देखने को मिलेंगी, या वो अलग अलग कंपनियों के वीएफडी पे आपको काम करने को मिलेगा। जैसे कुछ उसमें से एग्जांपल मैंने लिख लिया है, सीमेंस है, एबीबी है, यस्कावा है, एलन ब्रेडली है, मित्सुबिशी है, डेल्टा है, डेनफूस है। मोस्टली यही जो 5 या 6 जो कंपनी है जो ब्रांडेड है, जिनका वीएफडी बहुत ही पॉपुलर होता है, तो इन्हीं में से आपको कोई देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ आपको इन सारी कंपनी को वीएफडी के जो फंडामेंटल लगा है, इनको ऑपरेट करने का जो फंडामेंटल फीचर है उसको बताऊंगा। इसको मैंने आपको एक एग्जांपल से क्लियर किया था कि जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन हैं, अलग अलग कंपनियों के स्मार्टफोन, एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन है, जैसे वीवो का है, ओप्पो का है, रियलमी का है, रेडमी का है, सैमसंग है। तो बहुत सारी कंपनियों के स्मार्टफोन जो कि एंड्रॉयड बेस्ड है। तो आपको अगर उन स्मार्टफोन को ऑपरेट करना है तो अलग अलग कंपनियों के स्मार्टफोन को अलग अलग सीखने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी एक कंपनी के स्मार्टफोन को अगर आपने ऑपरेट कर लिया तो आप ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के स्मार्टफोन जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आप इजीली ऑपरेट कर ले जाएंगे। ओके ना। वैसे ही यहाँ है कि अगर किसी भी एक कंपनी के वीएफडी को आप ऑपरेट कर लिया तो ऑलमोस्ट सबका जो है सेम होता है, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए जो इनका फंडामेंटल हो वो सबके लिए सेम होता है, चाहे वो सीमेंस हो, चाहे वो एबीबी हो, चाहे वो यस्कावा हो, चाहे एलन ब्रेडली, डैनफूस हो, किसी भी मेक की कंपनी हो, उनका जो फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है, वो एक ही होता है। ठीक है ना। तो मैंने यूट्यूब पे देखा था कि बहुत सारे लोगों ने बताया है, लेकिन जो है इस चीज़ को कैटेगराइज नहीं किया है कि आपको 50 चीज़ें नहीं समझनी है, केवल एक जो फंडामेंटल है, जो बहुत ही काम आने वाली, जो सब में काम आने वाली है, उस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। ओके, तो इस पार्ट में मैं बताऊंगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, चूँकि एक ऐसा यंत्र है, नाम से ही क्लियर हो रहा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये एक ऐसा उपकरण है जिससे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। अब हमने बताया था कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अगर आपको मिल जाती है तो कैसे एक मोटर का आरपीएम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है, उसका मैंने एक फंडामेंटल फार्मूला आपको बताया था, जिससे कि फ्रीक्वेंसी आरपीएम से लिंक होता है। तो अगर आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सप्लाई अगर मिल जाए तो आप मोटर के आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हो। इसी प्रिंसिपल से वीएफडी का जन्म हुआ था, वीएफडी का इन्वेंशन हुआ था। ओके,
तो अब देखिए कैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये यंत्र जो है VFD कैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, उसको मैं इस पार्ट में समझेंगे कि ये किसी भी कंपनी की VFD हो, उसके अंदर जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए सेम है। तो आप ये वीडियो सारी कंपनियों की VFDs के लिए सेम रहने वाला है, तो आप इसको बहुत फोकस होके सुनिएगा और देखिएगा कि जब आप इसको जान जाएंगे तो आप ऑलमोस्ट इन कंपनियों को आप बहुत, इस कंपनियों के VFD को आप बहुत ईजी से डील कर लेंगे। ओके, तो ये मैंने एक ओवरव्यू बताया है इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब जो VFD के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हैं, जो आप 50 हर्ट्ज की सप्लाई जो इसके VFD के इनपुट में देते हैं। इंडिया में जो AC सप्लाई है उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ये तो आपको पता है कि इंडिया में जितने भी AC सप्लाई पे चलने वाले उपकरण हैं उस AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो ये VFD क्या करता है, इसी 50 हर्ट्ज AC सप्लाई को, 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई को 0 से लेकर 50 हर्ट्ज तक बदलने की क्षमता रखता है, और वो करता है इसके अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है ना। तो इस VFD को, अगर VFD के इंटरनल कंपोनेंट्स को आप जान जाएंगे तो आप डेफिनेटली ये जान जाएंगे कि कैसे एक VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। इस ओवर पिक्चर को देखिए, आपने देखा VFD के अंदर 3 सेक्शन होता है। एक देखिए, ये एक डायोड असेंबली है, यहाँ तक ये आपको दिख रहा है, एक डायोड असेंबली है। इसके बाद ये DC फिल्टर सर्किट है यहाँ तक, और एक IGBT असेंबली है। ये 3 असेंबली धरी, साथ ही साथ यहाँ एक कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है। ये कंट्रोल यूनिट क्या है, ये कंट्रोल यूनिट इस इन्वर्टर यूनिट्स के साथ अटैच होता है। अभी हम आगे बताएंगे कैसे। तो आप बेसिकली पहले समझिए, आप 3 सेक्शन होता है VFD के अंदर। किसी भी कंपनी का VFD हो उसके अंदर ये 3 ही सेक्शन होता है। एक होता है रेक्टिफायर सेक्शन, दूसरा होता है DC फिल्टर सेक्शन, और तीसरा होता है इन्वर्टर सेक्शन। इन सेक्शन में क्या होता है उसको हम जानिए। हमने कहा कि VFD जो क्या है, 50 हर्ट्ज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है AC सप्लाई की, उसको 0 से लेकर 50 हर्ट्ज तक बदलने की क्षमता रखता है। आप क्या करेंगे, इस VFD में आप AC सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ये AC सप्लाई पहले जाता है इस रेक्टिफायर सर्किट में। रेक्टिफायर सर्किट में 6 डायोड लगे होते हैं। आप ध्यान रखिए, आपने अगर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो सिंगल फेज को आपको, अगर सिंगल फेज AC सप्लाई को अगर DC सप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो आप डायोड ब्रिज का इस्तेमाल करते हो। 2 डायोड से भी होता है और 4 डायोड ब्रिज, 4 डायोड से भी सिंगल फेज AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ हम 3 फेज का एग्जांपल लिया, 3 फेज AC सप्लाई है, तो 3 फेज AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करने के लिए आपको मिनिमम 6 डायोड की 6 डायोड का इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको चाहिए ही होता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। यानी 3 फेज AC को अगर आपको DC में कन्वर्ट करना है तो आपको 6 डायोड इस अरेंजमेंट में कनेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आपने AC सप्लाई कनेक्ट कर दिया तो ये जो इस इन पॉइंटों पे आपको DC सप्लाई मिल जाता है। तो ये रेक्टिफायर सेक्शन में क्या होता है, आप AC सप्लाई 50 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से उसको कनेक्ट करते हैं, और ये डायोड्स क्या करते हैं, जो 6 डायोड्स लगे होते हैं इस AC सप्लाई जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उस AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी AC को DC में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मिला फर्स्ट सेक्शन जो होता है रेक्टिफायर सर्किट होता है, जिसमें आपका AC कन्वर्ट होता है DC में। ध्यान रखिए, AC में क्या है, यहाँ AC आपने जो कनेक्ट किया वो AC है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, DC में। तो DC में कोई फ्रीक्वेंसी होती क्या, नहीं, DC की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। यानी ये डायोड असेंबली जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं, ये रेक्टिफायर क्या करता है, AC को कन्वर्ट करते हैं DC में, यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कर देता है 0 में। ओके, तो ये सेक्शन, पहला सेक्शन रेक्टिफायर सेक्शन हो गया। अब जैसे ही आपने 50 हर्ट्ज सप्लाई को आपने VFD में कनेक्ट किया, ये DC में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायोड्स लगे हैं, ये डायोड्स हैं। डायोड्स के बारे में जानिए। डायोड्स एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है जो कि जितना आप AC उसमें कन्वर्ट कर देंगे उसी के नियर बाई आपको DC आउटपुट में दे देगा। तो ये अनकंट्रोल्ड है। जैसे ही इनके इस अरेंजमेंट में इन पॉइंट्स पे आपने AC सप्लाई कनेक्ट किया 3 फेज का, इनके आउटपुट में आपको
डीसी मिल जाएगा। इनको कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है या इनको कोई इनेबल ट्रिगरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनके इन अरेंजमेंट में इन पॉइंट्स पे आपने एसी सप्लाई कनेक्ट किया, इसके इन पॉइंटों पे आपको डीसी सप्लाई प्लस और माइनस मिल जाएगा। तो ये डायोड्स अनकंट्रोल्ड है। तो रेक्टिफायर सर्किट में, रेक्टिफायर सेक्शन में जो डायोड्स लगते हैं वो अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड का मतलब जितना आपने वोल्टेज इसके एसी में इन किया उसी प्रोपोर्शनल में, उसी के नियर अबाउट आपको डीसी इनके आउटपुट्स में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट सेक्शन आपको समझ में आया। रेक्टिफायर सर्किट होता है जिसमें एसी कन्वर्ट होता है डीसी में। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ये सेक्शन पहला रेक्टिफिकेशन सेक्शन होता है। ये सारे कंपनीज की वीएफडी में ये पहला सेक्शन यही होता है। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि यहाँ जो आपको डीसी मिला, अब यहाँ डीसी मिला, यहाँ एक फिल्टर सर्किट लगाया जाता है, क्योंकि जो इन डायोड ये चूंकि अनकंट्रोल्ड डायोड है, तो इन्होंने जो एसी को डीसी में बनाया वो फिल्टर्ड नहीं होगा, एक स्मूथ डीसी नहीं होगा। तो उस डीसी को हम स्मूथ कर लेते हैं। तो इस डीसी को स्मूथ करने के लिए हम ये असेंबली लगाते हैं। ये एक डीसी फिल्टर सर्किट होता है जिसमें कैपेसिटर लगा होता है। ओके, ये सेकंड सेक्शन हो गया। थर्ड सेक्शन में क्या होता है, अब ये डीसी हो गया, ये डीसी हो गया, इनमें लगा होता है ये आईजीबीटी। जैसे यहाँ डायोड लगाता है, यहाँ ये एक आईजीबीटी होता है जो फर्दर डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा, एसी में। अब ये डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, लेकिन एसी की जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो रेगुलेटेड मिलेगी, कन्वर्टेड मतलब चेंजिंग मिलेगी। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी थी, ध्यान रखिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, तो 50 हर्ट्ज को बिल्कुल 0 पे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब इस सेक्शन में क्या होगा, ये जो 0, यहाँ फ्रीक्वेंसी तो 0 है, तो अब यहाँ जो एसी मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट 50 हर्ट्ज नहीं मिलेगी। अब वो यहाँ पे 0 से लेके 50 हर्ट्ज तक अलग अलग वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। अगर अलग अलग वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ जो कंट्रोल लॉजिक है उस पर, कंट्रोल यूनिट है या कंट्रोल यूनिट है वो उस पर डिपेंड करेगा। यही देखिए इन्वर्टर सर्किट से जुड़ा होता है। तो ध्यान रखिए इस थर्ड सेक्शन में क्या होता है, आईजीबीटी लगी होती है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जिसको आईजीबीटी बोलते हैं। इन आईजीबीटी में ये देखिए ये होता है, ये गेट होता है। ये गेट पे जैसे ही हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, इनकी ट्रिगरिंग होती है। ट्रिगरिंग का मतलब एज ये ऑपरेट करने लगते हैं। तो यहाँ छः आईजीबीटीज ऐसे अरेंजमेंट की जाती है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब थ्री फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो 6 डायोड्स की रिक्वायरमेंट होती है। 6 डायोड्स कह लीजिए, 6 ट्रांजिस्टर थायरिस्टर कह लीजिए, या 6 आईजीबीटीज कह लीजिए। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो आपको ऐसे ही अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा 6 डायोड्स की, और इनके बीच में आपने एसी कनेक्ट किया तो ये डीसी मिल जाएगा। और डीसी से जब एसी बनाना हो तो सेम अरेंजमेंट लगाना पड़ता है। जैसे एसी से डीसी बनाया वैसे ही डीसी से एसी बनाने के लिए आपको सेम अरेंजमेंट बनाना पड़ता है। तो आपको ये बीच में आपको एसी सप्लाई मिल जाएगी। अब यहाँ देखने वाली क्या बात है, ये जो आईजीबीटीज है वो कंट्रोल डिवाइस होती है। कंट्रोल मतलब जितना इनके गेट पे आप ट्रिगरिंग दोगे, फायरिंग कमांड दोगे, उतने ही परसेंटेज में प्रोपोर्शनल में ये ऑपरेट होंगी। तो अब क्या है कि ये छः जो आईजीबीटी जो इनको कंट्रोल कमांड दिया जाता है, इनको कंट्रोल कितना आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ जनरेट करना है वो यहाँ से दिया जाता है, कि इनको फायरिंग या ट्रिगरिंग या इनेबलिंग का कमांड इस यूनिट से दिया जाता है, कंट्रोल यूनिट से। इस कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, इस कंट्रोल यूनिट में सिग्नल इस इन्वर्टर सेक्शन को देने का कमांड होता है। तो इस कंट्रोल यूनिट में चूंकि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड जो है आपका जो कीपैड होता है, आप हर एक वीएफडी के साथ कीपैड आता है जिसको अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से पुकारती है। कुछ कंपनी इसको बीओपी बोलती है, बेसिक ऑपरेटर पैनल बोलता है, कुछ कीपैड बोल देता है, कुछ प्रोग्राम में यूनिट बोलता है। तो अलग अलग कंपनी वो जो डिस्प्ले आता है वीएफडी के साथ उसको अलग अलग नाम के साथ संबोधित करती हैं। इस कंट्रोल यूनिट में यही एक ये होता है। साथ ही साथ में बाहर से अगर इस वीएफडी को आप बाहर से ऑपरेट कर रहे हो तो बाहर से चाहे डीसीएस से ऑपरेट करो, चाहे पीएलसी से ऑपरेट करो, चाहे किसी इलेक्ट्रिकल पैनल से ऑपरेट करो, तो यहाँ से जो कमांड होता है इसी कंट्रोल यूनिट में आता है। और यही कंट्रोल यूनिट इस इन्वर्टर यूनिट में जो आईजीबीटी लगे उनको ट्रिगरिंग करता है। और इन्हीं आईजीबीटीज के ट्रिगरिंग से जो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी
एसी सप्लाई मिलती है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई मिलती है। तो ध्यान रखिए, तो ये इन्वर्टर सर्किट होता है। तो डीसी को जब एसी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वर्टर सर्किट, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ध्यान रखिए, यह दोनों प्रोसेस होता है, पहले एसी डीसी में कन्वर्ट होता है, फर्दर डीसी, फिर डीसी एसी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ 3 सेक्शन, ये मेनली आपको यही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये इन्वर्टर सेक्शन जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, यही बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। इन्हीं सर्किट में आपकी कंट्रोलिंग होती है, इसी सर्किट में इन आईजीबीटीज को हम फायरिंग ट्रिगरिंग देते हैं, जिसके हिसाब से यहाँ जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एसी सप्लाई ऑब्टेन होता है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एसी सप्लाई जो ऑब्टेन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, ये जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ से जितना आप इन आईजीबीटीज को फायरिंग करोगे उतना ही फ्रीक्वेंसी का एसी सप्लाई यहाँ आउटपुट में मिलेगा। तो जो वीएफडी का कंट्रोलिंग या हार्ट हो गया, ये यही इन्वर्टर सेक्शन होता है। इसी इन्वर्टर सेक्शन में जो है जिसमें डीसी एसी में कन्वर्ट करता है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, यहाँ देखिए आपने जो सप्लाई कनेक्ट किया इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। आपको पता है इंडिया में जो सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती ही है। तो जो आपने एसी सप्लाई इस वीएफडी के इनपुट में कनेक्ट किया जो कि रेक्टिफायर सेक्शन में जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। वो एसी 50 हर्ट्ज की एसी डीसी में कन्वर्ट होता है जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और वो डीसी जो आपको सेकेंड स्टेप में गया जो जिसमें डीसी फिल्टर हुआ, और ये डीसी फिल्टर आपको इन्वर्टर सर्किट में आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ये इन्वर्टर सर्किट क्या करता है, डीसी को फर्दर एसी में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ क्वेश्चन इस बात का है कि जो एसी यहाँ डीसी से एसी में बदला तो एसी का होता है फ्रीक्वेंसी, तो कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये इन्वर्टर सर्किट कितनी फ्रीक्वेंसी का एसी सप्लाई जनरेट करेगा। तो हमने बोला कि ये इन्वर्टर सर्किट की क्षमता ऐसी होती है कि ये 0 से लेकर 50, यानी 0 से लेकर 50 हर्ट्ज तक इस 0 जो डीसी मिला है इसकी फ्रीक्वेंसी को 0 से, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है, तो डीसी सप्लाई को हो वो एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एसी सप्लाई में। वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होगी, इस इन्वर्टर में जो कंट्रोल यूनिट लगा होता है, यहाँ से जितना आप इन आईजीबीटीज को फायरिंग करोगे, जितना इनेबल करोगे, जितना कमांड दोगे खुलने का या ऑपरेट होने का, तो इन 6 आईजीबीटीज को कंट्रोल करके यहाँ आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एसी सप्लाई ऑब्टेन होता है। तो आपको समझ में आया। तो आप देखिए इसमें 3 सेक्शन है। किसी भी कंपनी का वीएफडी हो, किसी भी कंपनी का वीएफडी हो, उनमें जो अंदर का जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही है। हर तीनों में एक रेक्टिफायर सर्किट होगा, रेक्टिफायर सेक्शन होगा, दूसरा डीसी फिल्टर सेक्शन होगा और तीसरा इन्वर्टर सेक्शन होगा। रेक्टिफायर सेक्शन क्या करेगा, जो आपने 50 हर्ट्ज सप्लाई का एसी सप्लाई कनेक्ट किया हो उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये डीसी वापस से फिर एक फिल्टर किया जाएगा एक डीसी फिल्टर सर्किट के द्वारा स्मूथ करने के लिए। जो यहाँ डीसी मिलेगा वो स्मूथ नहीं होगा, तो इस डीसी को स्मूथ करके डीसी फिल्टर सर्किट द्वारा स्मूथ कर दिया जाएगा और ये डीसी आके इस इन्वर्टर यूनिट पे होल्ड हो जाएगा, यहाँ रहेगा। अब जितना आप इस कंट्रोल यूनिट से फायरिंग दोगे इस इन्वर्टर सर्किट में लगे आईजीबीटीज को, जितना परसेंटेज में आप यहाँ फायरिंग दोगे उसके हिसाब से ये डीसी जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एसी सप्लाई ऑब्टेन हो जाएगा। यानी ये डीसी जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा इन आईजीबीटीज के फायरिंग पे। तो अब अभी यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का जो एसी सप्लाई मिल रहा है वो डिपेंड हो रहा है किस पे, इन आईजीबीटीज के फायरिंग पे। तो अब ध्यान देखिए कि जो वीएफडी है, वीएफडी में अगर आपने सप्लाई कनेक्ट कर दिया तो डायरेक्ट आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट से आपको इस आईजीबीटीज को कमांड देना पड़ता है। तो आप देखिए, आप अगर थोड़ा काम की हो, थोड़ा बहुत वीएफडी के बारे में जानते हो, तो आप देखते हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए आपको यहाँ से एक कमांड देना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे ये इन्वर्टर यूनिट 0 से 50 जो 50 हर्ट्ज की सप्लाई कन्वर्ट होकर डीसी में आई है उसको वापस 50 हर्ट्ज तक वेरी कर सकता है, 0 से लेकर 50 हर्ट्ज तक वेरी कर सकता है। तो 0 से लेकर 0 हो गया, 1 2 3 4 5, यानी ऐसे 50 वैल्यूज हैं, अलग अलग वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वैल्यू की फ्रीक्वेंसी यहाँ तक ऑब्टेन हो सकता है। इनके फायरिंग पे डिपेंड करता है। तो अब इनकी फायरिंग यहाँ कंट्रोल यूनिट से की जाती है,
इन कंट्रोल यूनिट्स में क्या होता है, कार्ड्स होता है। कार्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स होता है जो आप कमांड दोगे। तो कमांड कहाँ से दिया जाता है, रिमोट से भी दिया जाता है। रिमोट मतलब आप VFD DCS हो या PLC हो या कोई इलेक्ट्रिकल पैनल हो जिसमें PID लगा हो, उन DCS से, PLC से, PID से इस कंट्रोल यूनिट को कमांड दिया जा सकता है। और ये कंट्रोल यूनिट इसी इन्वर्टर सेक्शन से लगा होता है। वो कमांड जो यहाँ से देंगे वो इनकी ट्रिगरिंग करेगा, इन 6 IGBTs की ट्रिगरिंग करेगा और उसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ आपको रेगुलेटेड फ्रीक्वेंसी का AC सप्लाई मिल जाएगा। और साथ में कीपैड के साथ भी कर सकते हैं। जो इस VFD के साथ कीपैड आते हैं वो भी इसी कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है। तो यहाँ से भी कमांड दे, चाहे यहाँ से, यानी दोनों जगह से कमांड देंगे आपको इसी सेक्शन में वो कमांड आएगा। तो देखिए, अगर आप कीपैड से करेंगे तो इसको लोकली बोलते हैं, और अगर आपने PLC DCS या किसी अन्य उपकरण से किया तो उसको बोलते हैं रिमोट। तो यहाँ से लोकल और रिमोट का ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। मेरा मेन समझाने का पर्पज़ था कि जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव किसी में की कंपनी होगा उसके अंदर यही 3 सेक्शन लगे होंगे, चौथा सेक्शन नहीं लगा होगा। पहला सेक्शन रेक्टिफायर सेक्शन होगा जिसमें अनकंट्रोल डायोड्स लगे होते हैं। अनकंट्रोल डायोड्स का क्या मतलब है, जितना आपने AC डाला वो ऑटोमेटिकली यहाँ आपको DC बना ही देंगे, आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ही आपने AC कनेक्ट किया ये DC मिल जाएगा, यहाँ DC मिल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, VFDs में क्या कर देते हैं, AC सप्लाई को जैसे ही कनेक्ट कर देते हैं उसके अंदर अपने आप एक DC वोल्टेज बन जाता है। उसके बाद ये DC वोल्टेज इस इन्वर्टर सर्किट पे आके होल्ड हो जाता है। ये DC सप्लाई यहाँ होल्ड है, तो आपको जितना फ्रीक्वेंसी आउटपुट में देना है वो इस कंट्रोल यूनिट से आप जब कमांड दोगे, चाहे इस VFD के जो कीपैड्स जो डिस्प्ले यूनिट है उससे दे दें या आप कहीं किसी अदर सोर्स से दे दें, तो वही ये कंट्रोल यूनिट से जो है लॉजिक इस इन्वर्टर सेक्शन में आएगा और इन IGBTs की ट्रिगरिंग फायरिंग को इनेबल करेगा। तो यहाँ आपको रेगुलेटेड आउटपुट मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आया। ये सबके लिए कॉमन होने वाला है। तो आपको फोकस होकर इसको सुनना है। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार देखना है, 2 बार नहीं समझ में आता है, 3 बार देखना है। आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, ये अगर आपने समझ लिया तो इसके VFD के जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, चाहे लोकल ऑपरेशन हो, रिमोट ऑपरेशन हो, VFD को आपको VFD को टेस्ट करना हो, VFD को ऑपरेट करना हो, वो सारा चीज़ यहीं से लिंक है। मैंने बोला कि देखिए, आपने जैसे ही AC सप्लाई कनेक्ट किया तो ये सेक्शन रेक्टिफायर सेक्शन AC को DC में कन्वर्ट कर देगा, वो DC आके यहाँ होल्ड हो जाएगा। तो देखिए, तो ये VFD DC होल्ड हो गया और वही DC वापस इस रेक्टिफायर इन्वर्टर सर्किट में वेरिएबल चेंज होता है। तो ये VFD क्या करता है, इसी सर्किट के सारे पैरामीटर को मॉनिटर करके प्रोटेक्शन का भी काम करता है। आपने जो AC सप्लाई कनेक्ट किया उसको भी मॉनिटर करेगा। यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड्स लगे होते हैं जो प्रोटेक्शन यूनिट होते हैं। इन्हीं कार्ड्स में क्या है, ये AC वोल्टेज को भी मॉनिटर करेगा, DC वोल्टेज को भी मॉनिटर करेगा, करंट को भी मॉनिटर करेगा, और यहाँ आपने जो वोल्टेज आया इसकी फायरिंग को देगा उसको भी मॉनिटर करेगा, और आउटपुट जो आया उसको भी मॉनिटर करके आपको अलग अलग सिग्नल भी जनरेट करेगा कि VFD रन हो गई, VFD ट्रिप हो गई, VFD अभी रेडी है। तो देखेंगे वो ऑपरेशंस कैसे निकलेंगे, लेकिन फंडामेंटल यही है। आप इसको जान गए तो VFD के अलग अलग ऑपरेशंस जो निकल के आते हैं, VFD रन का मतलब क्या है, VFD ट्रिप का मतलब क्या है, VFD रेडी का मतलब क्या है, VFD को लोकली ऑपरेट करने का मतलब क्या है, VFD को रिमोट से ऑपरेट करने का मतलब क्या है, VFD को स्टार्ट करने का मतलब क्या है, VFD को स्टॉप करने का मतलब है। जितने भी प्रकार के ऑपरेशंस है इसी फंडामेंटल स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। आप इसी को समझ लिए, और ध्यान रखिए कि यही इन्वर्टर सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है। VFD की कंट्रोलिंग सारी इसी इन्वर्टर सर्किट को इनेबल करने के लिए, इसी इन्वर्टर सर्किट में जो IGBTs लगे होते हैं उनको फायरिंग करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे VFD के ऑपरेशंस के बारे में, यहाँ से क्या क्या ऑपरेशंस निकल जाएंगे। तो अब देखिए, इसी में क्या है, यहीं से जो है VFD का जो है 2 सर्किट निकलता है, एक पावर सर्किट, एक कंट्रोल सर्किट। आपको हमने बोला था इसमें पावर कनेक्ट कर दो, तो जैसे ही पावर कनेक्ट करोगे वो DC में कन्वर्ट होकर इस इन्वर्टर तक रुक जाएगा। अब इस इन्वर्टर को आपको कंट्रोल करना है बाय यूजिंग दिस कंट्रोल यूनिट। तो एक पावर सर्किट हो गया, एक कंट्रोल सर्किट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट के बारे में जानेंगे। ओके, मुझे लग रहा है मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की और उसमें
अगर मैं सफल हो रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ चीज़ें आपको समझ में आई, और नहीं भी समझ में आई तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, पार्ट 3 में देखेंगे। अब यहीं से उसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो चालू हो। अभी तक मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको थियरेटिकली बताया कि कैसे कैसे काम करता है, जो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 किसी हर एक कंपनी के VFDs के लिए अप्लाई हैं। उसके बाद देखना जो ऑपरेशंस निकल के आएंगे कि किसी भी कंपनी का VFD ना उनको आप इजीली से डील कर ले जाओगे। ओके, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो देख के वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। ओके, मिलते हैं VFD के थर्ड पार्ट में, ऑपरेशन ऑफ VFD। ओके ना, कितने प्रकार के ऑपरेशन VFD को में होता है, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिकली अब प्रैक्टिकल में हम घुसेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।